हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाज़िर हुए हैं हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट क्लास के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। आइए हम आपको थोड़ा सा समझा दें। ये मैंने कुछ रूल आपको लिख करके दिए हैं, इसको आपको जानकारी ले लेना है। ये रूल्स आपको याद हो जाएंगे तो इस एक्सरसाइज को हो जाएगी। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। मैं पहले फर्स्ट टाइप को आपको समझा रहा हूँ क्या होता है। इसके अंदर जो है आपको सब्जेक्ट आपको दिया हुआ नहीं होगा। इस सेंटेंस के अनुसार इसके अंदर जो है आपको ऑर्डर लगाना होगा, ऑर्डर्ड या आस्क या एडवाइस या रिक्वेस्टेड। यानी सेंटेंस को जिस हिसाब से आपको देखना है कि हमें ऑर्डर मिल रहा है या कुछ पूछा जा रहा है या सलाह दी जा रही है या रिक्वेस्ट करी जा रही है, इसी आपको देखना होगा। आदि प्रयोग करते हैं, कॉमा के स्थान पर आपको टू लगाना होगा, बाकी सेंटेंस को हम वैसे ही रख देते हैं। अच्छा, डू नॉट जो होता है, डू नॉट वाले सेंटेंस में क्या होता है, अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, यानी कमांड आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपको सेड या सेड टू की जगह पे आपको फॉरवर्ड लगा देना है और डू नॉट को हटा देना है। ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में समझ में आ रही है कमांड, तो आपको क्या करना है, सेड या सेड टू की जगह पे इन चीज़ों का यूज़ करना होगा जो भी आपके सेंटेंस दिया हो। उसके बाद में नॉट का भी यूज़ करना पड़ेगा, डू हटा दिया जाता है। तो हमने लिखा था डू नॉट के स्थान पर सेड की जगह पे फॉरवर्ड लगाते हैं, प्रयोग करते हैं और नॉट नहीं लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ समझ लीजिए, द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट अब्यूज़ एनीवन। तो द टीचर, अब हमने यहाँ समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा है, तो हमने सेड टू की जगह पे फॉरवर्ड लगा दिया, द बॉय कॉमा की जगह पे टू लगा दिया, डू नॉट को हटा दिया, अब्यूज़ एनीवन हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड ना लगाना हो, अगर आपको कमांड समझ में आ रही है, तो ऊपर से कोई एक शब्द लगाना, यानी यहाँ से आपको कोई एक शब्द लगाना है और फिर जो है नॉट टू का यूज़ करना है। ठीक है, टू नॉट नहीं करना है। ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं, तो नॉट टू का यूज़ करना होता है, डू को जो है हटा दिया जाता है। क्योंकि डू नॉट का भी मतलब नहीं होता है और यहाँ नेवर का मतलब भी कभी नहीं होता है, तो ये भी नहीं कि सेंटेंस में ही आया है, तो नेवर वाले सेंटेंस में जो है नेवर टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे ही उतार देंगे। नेवर वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि नेवर आया हुआ है तो हमें फॉरवर्ड का यूज़ कर देना है। आर एस में सर या प्लीज़, काइंडली आदि आए तो सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाओ और कॉमा के स्थान पर टू लगाकर सेंटेंस को वैसे ही उतार दो। अच्छा, कुछ इसमें आपको दिखेंगे इम्परेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखेंगे, मगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। सब इम्परेटिव सेंटेंस देखने में तो इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, मगर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें विनम्रता यानी प्रार्थना का भाव झलकता है। जैसे वुड यू प्लीज़ गिव मी, देखिए प्लीज़ आया यहाँ पर, गिव मी योर पेन। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आप इससे समझोगे इंट्रोगेटिव, मगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ही सेड टू मी, तो ये लिखेंगे ही। अब देखिए यहाँ प्लीज़ आया तो हमने लगाया ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। जैसे फॉर एग्जांपल एक और दूसरा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुड आई यूज़ योर पेन, तो आप लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज़ माई फ़ोन। अब सेकंड टाइप पे देख लीजिए। सेकंड वाले टाइप में क्या होता है, इसके अंदर लेटेस्ट का यूज़ होता है। लेटेस्ट वाले सेंटेंस में लेटेस्ट को हटाकर सेट के स्थान पर या तो आप प्रपोज्ड लगाएंगे या आप सजेस्टेड लगाएंगे, इनका प्रयोग करते हैं। इन दोनों में से कोई आपको, आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी लगा लीजिए। लेटेस्ट के स्थान पर जो है डेट दे शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट जिसमें आएगा तो उसमें आपको हटाएंगे तो डेट दे शुड का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस में यानी सब शुरू जो स्टार्टिंग होगी, अगर आई से सब स्टार्टिंग हो रहा है, तो आपको डेट दे शुड का यूज़ ना कर करके डेट वी शुड का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। जहाँ सेंटेंस में अगर आई आ रहा है, वो बताऊंगा सेंटेंस में कहाँ आई आएगा, उसके बारे में आपको बता दूंगा। आर बी के सब्जेक्ट के पर्सन जो हैं के अनुसार जैसे वी और दे लगा दिए। अब लेटस अगर नहीं है तो आपको लेट मी वाले सेंटेंस वाला दिया हुआ होगा, तो सेट के स्थान पर आपको ये देखना है कि कमांड हमें क्या मिल रही है, ऑर्डर मिल रहा है, रिक्वेस्ट मिल रहा है, या एडवाइस मिल रही है, या आस्क मिल रहा है, सेंटेंस के अनुसार रखते हैं। और फिर टू के साथ में लेट मी है, लेट हिम है, जो भी कुछ है उसके बाद में उसे लगाकर सेंटेंस को हम वैसे ही उतार देते हैं। तो ये मेरे इम्परेटिव सेंटेंस के ये रूल थे। अब मैं आपको एक्सरसाइज के ऊपर ले चलता हूँ। तो थोड़े मैं आपको इससे सेकंड टाइप से कराऊंगा, थोड़े मैं इससे कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा, जब समझ लेंगे तो आपको बनाना आ जाएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं।
तो गाइस हम एक्सरसाइज लेकर के हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, यानी मास्टर ने अपने सर्वेंट से कहा ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मास्टर जो होता है, मालिक होता है, नौकर उसको क्या कर सकता है, ऑर्डर ही कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग। अब मी जो है वो मास्टर से बदलेगा क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है, तो हिम हो जाएगा, ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क हो जाएगा। तो इसको मैं इसी सेंटेंस के अनुसार बनाता हूँ। तो मेरा सेंटेंस पहला जो है, द मास्टर सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू ब्रिंग, मी को बदलेंगे हिम अ कप ऑफ मिल्क। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरे वाले सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू मी काइंडली। देखिए काइंडली आया हुआ है, तो अभी मैंने सेंटेंस में आपको दिखाया था, काइंडली की जगह पर आपको लगा देना है रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, काइंडली बढ़ा देंगे, टू हेल्प, मी को बदल दिएगा हिम में, ही में। तीसरा देखिए, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन वॉइस, द टीचर सेड, यानी टीचर जो है वॉइस के ऊपर या स्टूडेंट के ऊपर क्या करता है, ऑर्डर करता है, तो इसमें ऑर्डर लगेगा। तो इसमें जहाँ पर सेड लगा हुआ होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन एंड लर्न। योर जो है बॉयज़ से बदलेगा, तो बॉयज़ ज़्यादा हैं तो देयर लेसन। चौथा है, द टीचर सेड टू हिम रिमेन स्टैंडिंग, यानी टीचर उससे कह रहे हैं किसी बच्चे से रिमेन, यानी दोबारा इस खड़े हो जाओ, इसको भी ऑर्डर लगाएंगे। द टीचर ordered him to remain standing। पाँचवें वाले सेंटेंस में, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर जो है पेशेंट से कह रहा है डू नॉट टेक, यानी मत खाना बटर, वाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, यानी मेरे अंडर में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको ये सलाह दी जाती है, यानी एडवाइस दे रहा है, डॉक्टर जो है एडवाइस देगा। तो आप चाहें तो यहाँ अगर आपको सेंटेंस में कमांड समझ में नहीं आ रही तो आपको यहाँ फॉरवर्ड लगा देना है और डू नॉट को हटा देना है। अगर यहाँ आप समझ रहे हैं कि हाँ यहाँ एडवाइस हमें मशवरा दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, तो आपको नॉट टू लगा देना है। तो दोनों तरीके से आपको कर लेना है। द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू टेक बटर वाइल ही वॉज अंडर माई ट्रीटमेंट, ये मैंने फॉरवर्ड से करा। अब आप करेंगे, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू नॉट टू टेक बटर वाइल ही वॉज अंडर माई ट्रीटमेंट। पाँचवा सेंटेंस, द डॉक्टर मैं फॉरवर्ड से कर दे रहा हूँ, फॉरवर्ड द पेशेंट नॉट हट जाएगा, डू नॉट, खाली टू आएगा, टू टेक बटर while he was under my treatment।
तो मैं इसके 5 में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। अगर वीडियो में आपको दिख रहा हो, मैं 5 अब आगे करके दिखा रहा हूँ। ये मेरी एक्सरसाइज आई, देखिए लेटेस्ट वाले हैं इसमें भी मैं आपको 4-5 करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो देखिए आई सेट दिया हुआ है, यहाँ लेटेस्ट आया हुआ है, तो लेटेस्ट आया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ चेंज होगा। यहाँ तो आप चाहे प्रोपोज लगा दीजिएगा, चाहे आप सजेस्टेड लगा दीजिएगा, दोनों में से कोई एक लगा दीजिए। लेटेस्ट को हटाकर डेट दे शुड का यूज़ करेंगे। शुड डेट दे नहीं आएगा, क्योंकि देखो पहली सेंटेंस में यहाँ पर आई आ गया, तो आप लिखेंगे डेट बी शुड, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरे फर्स्ट टाइप हो गया। अब मैं यहाँ पर सेकंड टाइप कर रहा हूँ। पहला सेंटेंस है आई, मैं प्रोपोज लगा दे रहा हूँ। लेटेस्ट को मैं हटा रहा हूँ, आप चाहें तो सजेस्टिव भी लगा सकते हैं। डेट, अब मैं दे नहीं लगाऊंगा, मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया सेंटेंस में अगर यहाँ आई से शुरू हो रहा है तो बी से स्टार्ट करेंगे। डेट बी शुड प्ले बैडमिंटन। दूसरे वाले में देखिएगा, इसमें मैंने आप पहली वाले में प्रोपोज लगा दिया, यहाँ मैं सजेस्टेड लगा दे रहा हूँ। दोनों से मैं किसी का कर लीजिएगा। लेटेस्ट को हटा करके डेट दे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही लगा हुआ था। डेट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। सेंटेंस दूसरा ये था, ही सेड लेट अस गो टू फॉर अ वॉक। अब देखिए द एम्पेरर, एम्पेरर सम्राट को कहते हैं। द लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री, तो यहाँ पर जो है आप लेट अस नहीं आया, तो लेट का सवाल आया है, तो यहाँ पर आपको मुझे कमांड देखना है। तो एम्पेरर जो है यानी वो ऑर्डर करेगा। द एम्पेरर ऑर्डर टू लेट द, अब लेट भी लगेगा, टू लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री। तीसरा है द एम्पेरर ऑर्डर टू लेट द मिनिस्टर वी सेट फ्री। फोर्थ वाला है लेटेस्ट से स्टार्ट है, तो आप इसमें ही proposed me that they should start tomorrow or the next day। पांचवा सेंटेंस, राम सेड टू मी लेट अस गो टू आउट फॉर अ वॉक। राम proposed me that they should go out for a walk। तो मैंने 5 उसके करके दिखा दिए, अब आपको करना आ गए। 5 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए, तो दोनों टाइप से आप कर लीजिएगा। मैं एक्सरसाइज को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ 5 तक करके दिखाए हैं, थोड़ा आपको देख लेना है। 6 है या आप 20 हैं, 20 करके देख लीजिएगा।
अच्छा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यह मैंने आपको सेंटेंस में बताया था कि कुछ सेंटेंस जो है देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं मगर इंट्रोगेटिव नहीं होते ये। द ओल्ड मैन सैड है या वुड है, यू पे मी इन कैश प्लीज़ आएगा, तो आप लिखेंगे द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू पे हिम इन कैश। ठीक है। अब देखिए कोड वाला सेंटेंस भी मैंने आपको करा था, तो इसमें भी आपको वही लगा देना है। ही इज़ रिक्वेस्टेड मी टू टाइप, यू को भी में डाल दिया, आई टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो। ये लेटर्स वाली है। इसको भी कर लीजिएगा। फिर 2 एक्सरसाइज रह जाएंगी, ऑपरेटिव सेंटेंस जो कि अब आ रही है, फिर उसके बाद में एक्स के लिमिटेड सेंटेंस जो है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।